अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जब। गुज़िश्ता 10 साल में 73 लाख पाकिस्तानी नौजवान मुल्क को छोड़कर चले गए, और ये कोई आम अनपढ़ लोग नहीं छोड़कर गए, बल्कि ये डॉक्टर थे, ये इंजीनियर थे, ये नर्सिस थी, ये टेक्निकल लोग थे। ब्रेन जिसे कहा जाता है, मुल्क का दिमाग होते हैं जो लोग, जिन्होंने मुल्क को चलाना होता है, ये वो लोग हैं। 73 लाख लोग पिछले 10 साल में मुल्क को छोड़कर गए। ये रिपोर्ट है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की, जिसे बोल न्यूज ने हासिल किया और मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं। ये 2013 से लेकर 2022 तक की रिपोर्ट है जी। इसमें मुख्तलिफ अदवार गुजरे, मुख्तलिफ हुकूमतें गुजरी, किसी एक हुकूमत के दौर की बात नहीं है, सबके दौर में ये मुख्तलिफ लोग हैं, जिसमें 20,000 डॉक्टर, 20 से ज्यादा हजार डॉक्टर है जो मुल्क छोड़कर चले गए। 62,000 इंजीनियर्स बनते हैं, इसमें नर्सिस बनती हैं, इसमें टेक्निकल स्टाफ के लोग हैं, मतलब हर शोबे से लोग दिमाग होते हैं जो किसी भी मुल्क का, वो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी वजह? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि मुल्क के अंदर नौकरियां नहीं है? नहीं। टेक्निकल स्टाफ के जो लोग होते हैं, जो टेक्निकल माइंडेड लोग होते हैं, उनको वतन छोड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि टेक्निकल काम जो होता है वो कभी भी रुकता नहीं है, चलता रहता है। अगर ये लोग भी छोड़कर जा रहे हैं तो आपको बताता चलूं कि ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी नहीं हो सकती। मैं आगे डिटेल बताता हूं आपको कि और क्या वजूहत हैं कि लोग मुल्क छोड़ने के लिए सोचते हैं। 45,000 रोजाना की बुनियाद में हमारे मुल्क के अंदर डिमांड है पासपोर्ट्स की। 45,000 नए पासपोर्ट की डिमांड आती है, जबकि बनाने की कुव्वत हमारे पास 25,000 की है। नई मशीनें हम मांग रहे हैं कि नई मशीनें दें, डिमांड पूरी करिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां पासपोर्ट ऑफिस हैं, आप सब अवाम है, आप जानते हैं, मुझे बताएं कभी किसी को टाइम पे पासपोर्ट मिला है? नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है। और फिर जो एजेंट माफिया है वो छोड़ दें, ये एक अलग बहस हो जाती है। आए वजूहात पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली वजह तो जाहिर है बेरोजगारी है, और जायज मुआवजा भी है कि लोगों को ये लगता है कि हमारा फ्यूचर होगा परदेश में। एक गलत परसेप्शन भी है कुछ लोगों की, लेकिन लोग जाते हैं परदेश में। दूसरी वजह है इंसाफ ना होना। अगर आपके मुल्क के अंदर किसी बंदे के ऊपर FIR हो जाए तो उसके इलाके के MNA MPA की अप्रोच होती है कि FIR होनी है कि नहीं होनी, ये तो आप सब जानते हैं। तो ये जो सियासी असर रसूख और इन्वॉल्वमेंट होती है थानों कचहरियों के अंदर, जो कानून और अमन के निज़ाम को बर्बाद करती है, उससे भी तंग आकर लोग परदेश चले जाते हैं। एक और जो बड़ी वजह होती है वो महंगाई का बढ़ना। लोगों की पूरी नहीं पड़ती जी। 40,000 रुपया किसी की तनख्वाह है और 35,000 रुपया उसका बिजली का बिल आ गया। 5,000 रुपये में वो बच्चों के पैम्पर लेकर आए, बच्चों का दूध लेकर आए, घर के लिए आटा लेकर आए, या 5,000 रुपये की रस्सी लेकर तो सब कोई लटका ले, क्या करे? ये बहुत सारे वाकयात आपने देखे भी हैं। और इस दफा जो बिजली के बिलों ने कमर तोड़ी है पाकिस्तानी अवाम की, वो शायद तारीख में कभी इतनी कमर नहीं तोड़ी। ये 73 लाख लोग जो मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं, ये मुल्क का ब्रेन थे। ये लोग वो लोग थे जिन लोगों की वजह से मुल्क ने चलना था, आगे बढ़ना था, लेकिन हम अपनी करीम जो है वो बाहर दे देते हैं, और बाहर जाके ये सारे लोग अच्छा करते हैं। चाहे वो गल्फ कंट्रीज में हो, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, जिधर भी हो, ये लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि अच्छे ही लोग होते हैं। और पीछे जो बचता है हमारे पास, फिर आप निकले रोड पे, और किसी दिन इमरजेंसी में अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि मुझे रिसेंटली लेकर जाना पड़ा अपनी बच्ची को हॉस्पिटल, तो आप इमरजेंसी में निकलें और फिर आपको अंदाजा होगा कि आप किस जगह पे सफर कर रहे हैं, ये क्या कौम है। जब मैं बच्ची को लेकर जा रहा था और एक जगह पे मैंने डबल इंडिकेटर्स ऑन किए हुए थे और मैं हॉर्न बजा रहा था, मैं रश कर रहा हूं, और मेरे सामने एक अंकल ने ला के कैरी डब्बा जानबूझकर खड़ा कर दिया और ऐसे करके बैठ गए। तो बड़ी मुश्किल से जैसे गाड़ी निकलने लगी तो मैंने उनको बच्ची खून में लथपथ दिखाई। मैंने कहा मैं इसको लेकर जा रहा था, आपका शुक्रिया। तो वो शर्मिंदा तो हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास यही बचता है ना। हम अगर ये 73 लाख लोग होते तो ये साथ अपनी पूरी फैमिलीज को भी तो एजुकेट करते थे, पढ़े लिखे थे ना। लेकिन हम नुकसान कर रहे हैं। आप, ये मेरे और आपके फिक्र करने की बात नहीं है। ये फिक्र तो करने की बात है हुकूमतों की, लेकिन उनको फिक्र ये है कि हमारी किस चीज पे तशहीर हो जाए, क्या ऐसी चीज है जिस पे हमारी तस्वीर लग जाए, जयकार हो जाए, सब अच्छे की रिपोर्ट आ जाए। हकीकी तब्दीली, हकीकी जो तरक्की है, उसकी तरफ तो शायद अभी हमने सोचना है।